कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग और साथ में बनाऊँगी मक्के की रोटी। तो चलिए आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें ले ली थी बराबर क्वांटिटी में, बथुआ और पालक और सरसों। तो वेट के हिसाब से तो नहीं थी, मतलब ऐसे ही गड्डी सी बना के रखते तो वही एक-एक गड्डी थी तीनों चीज़ की। 3 या 400 ग्राम की लगभग मुझे लगता है ऐसे ही गड्डी होती है। तो दिन में मैंने इसको धो के साफ़ करके मतलब धो के अच्छे से रख दिए थे तो पानी इनका निकल गया था। तो अभी हो रहा था शाम का टाइम 6 या 7 बजे का लगभग बताया था ना वीडियो, मतलब ये है काफ़ी पुरानी 6 या 7 जनवरी की है। तो कुछ मेरे बताया था फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई थी तो इसी वजह से वीडियो मतलब थोड़ी-सी डिले हो गई थी। तो जैसे ही मतलब सही हुआ मैंने कहा चलो यार रिकॉर्ड करके रखी है इतनी मेहनत से तो एडिट करके डाल तो दूँ। तो वही फिर आप लोगों के साथ चलिए इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। और तो यहाँ पे मैं लेके आई थी, मैंने कहा याद आया, मैंने कहा चलो इसमें करती हूँ फूड प्रोसेसर में तो अच्छे से इसमें चॉप हो जाएगा। लेकिन शुरू-शुरू में तो थोड़ा-सा तो हो गया अच्छे से, लेकिन उसके बाद में तो वो सारा ऐसे ही मतलब होने लगा था, ऐसे लग रहा था चटनी जैसा पूरा बना जा रहा है और मोटे-मोटे जो डंठल थे ना, वो ऐसे ही रह रहे थे साबुत-साबुत से। फिर मतलब निकाला, मैंने कहा चलो यार हाथ से मेहनत करनी पड़ेगी, काटना पड़ेगा। और ठंड में मतलब धोना, साग को धोना और काटना इतना कितना मुश्किल होता है ना, जो लोग मतलब करते हैं उनको ही पता होता है। या तो ऐसा होता है जैसे कोई साफ करके धो के दे देना तो थोड़ा-सा बनाना करना ईज़ी सा हो जाता है और सारे काम खुद ही करने होते हैं ना तो बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो चलिए वैसे तो मैं कम ही बनाती हूँ साग, और अब की मतलब 2-3 साल के बाद मुझे लगता है मैं ये वाला साग मतलब बनाने जा रही हूँ। बच्चे मतलब छोटे थे, अभी तो अब की तो मतलब खा लिया था फिर भी। पहले तो मतलब कोई खाते ही नहीं थे और इनको मनोज को भी ज़्यादा नहीं पसंद था। तो वही है ना, फिर ऐसे लगता था क्या यार अपने लिए मतलब फालतू में बनाओ करो। तो अब की मेरा कई दिनों से मन कर रहा था खाने का, मैंने कहा चलो आज बनाती ही हूँ। तो यहाँ पे सारा काट लिया था और कुकर में डाल दिया था, जो ये इसमें किया था फूड प्रोसेसर में वो वाला भी डाल दिया था इसमें ही। मैंने कहा इसको वेस्ट क्यों करना फिर, तो यहाँ पे ले लिए थे मैंने ढेर सारे लहसुन और इनको कद्दूकस कर लिए थे। तो और साथ में ले लिया था अदरक का एक टुकड़ा, मतलब अदरक और लहसुन इसमें ज़्यादा ही थोड़ा सा जाता है तो इसका टेस्ट फिर अच्छा लगता है। तो कद्दूकस करके डाल दूँगी और बाकी तो फिर छौंक तो फिर ऊपर से लगाऊँगी। तो अदरक भी डाल दिया था और ऊपर से डाल दिया था नमक थोड़ा-सा, क्योंकि इन पत्ते वाली सब्जियों में नमक कम ही पड़ता है। और आधा ग्लास के लगभग पानी डाल दिया था, वैसे तो पानी इनमें पत्ते वाली सब्जियों में काफ़ी छूटता ही है, लेकिन थोड़ा-सा डाल दिया था। क्योंकि थोड़ा-सा वैसे ही तो चाहिए होता है, बाद में भी डालना ही पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे 3-4 सीटियाँ आ गई थी, उसके बाद मैं गैस कर दी थी बंद और ये देखिए कितना कुक भरा हुआ लग रहा था ना, सारा मतलब नीचे-नीचे रह गया था। तो अच्छे से चमचे से पहले तो मिक्स कर दिया था, फिर मैंने निकाली थी मथानी, मतलब उससे मैंने कहा इससे मिक्स करते हैं। वैसे तो मथानी से ही अच्छे से घोटते हैं इसको, 30-40 मिनट तक मुझे लगता है घोटते हैं तब जाके अच्छे से बन पाता है। लेकिन जो लोग वही है ना बनाते रहते हैं उनको ही थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया होता है, वही लोग कर पाते हैं। और हम लोग जो कभी-कभी बनाते हैं 2-3 सालों में तो हमें तो इतना मतलब कोई वो होता नहीं है कि यार इतना टाइम लगेगा। तो वही फिर मैंने इससे करने की कोशिश करी मथानी से, इससे तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा इससे तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर चलिए दिखाती हूँ फिर मैंने कैसे किया। तो मथानी से तो बिल्कुल बना नहीं है, और वो ना जो डंठल से होते हैं ना वो डंठल दिख रहे हैं। तो अब मैं लेके आई हूँ ब्लेंडर। मैंने कहा मिक्सी में करूंगी ना तो उसका ठंडा होने का इंतजार करना है, ठंडा करो तो फिर मिक्सी में जार में वो पीसो, नहीं तो गरम गरम डाल लो ना एकदम से ऐसे फिर फैल जाता है पूरा। तो ब्लेंडर चला के देखती हूँ अगर इससे होता है तो नल चला के पहले इसको धो लिया था नीचे नीचे। और कोई भी मतलब खाने पीने की चीज़ों में कोई भी चीज़ यूज करो बर्तन तो उसको धो के यूज करना चाहिए। तो ब्लेंडर से मुझे लग रहा था पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन एकदम मतलब परफेक्ट वाला बना ब्लेंडर से। कई लोग मतलब करते हैं, मैंने भी देखा था यूट्यूब पे भी, मतलब ब्लेंडर से ही करते हैं। तो इस पे मिक्सी से बल्कि इससे ज़्यादा अच्छे से होता है ब्लेंडर से। तो मैंने तो मतलब बता रही हूँ फर्स्ट टाइम ही मतलब इससे यूज किया, लेकिन एकदम अच्छा से हुआ था, एकदम ज़्यादा मतलब मिक्सी में तो बहुत ज़्यादा ही चटनी जैसा हो जाता है, लेकिन इसमें दरदरा दरदरा सा हुआ था, मोटा मोटा सा। तो यहाँ पे रख दी थी मैंने कढ़ाई और डाल दिया था उसमें सरसों का तेल और 2 चम्मच के करीब डाल दिया था घी। वैसे तो खाली घी में भी लगाते हैं इसका छौंक, लेकिन वही घी में कुछ ये चीज़ें लहसुन वहसुन पकाओ ना, पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने थोड़ा सा आधा मतलब घी डाल दिया था और आधा वो तेल डाल दिया था।
तो लहसुन यहाँ पे फिर से मतलब ले लिए थे 1 आड़ी के लगभग, वही बता रही थी ना, लहसुन अदरक इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ही पड़ता है, तो लहसुन अदरक छोटा-छोटा सा काट लिया था, वो डाल दिया था। उसके बाद में 1 प्याज ले लिया था, उसको चॉपर में कर लिया था महीन-महीन सा, और हल्का सा ब्राउन हो गया था प्याज। उसके बाद में डाल दिया था ये साग, देखिए कितना अच्छा सा दिख रहा है, और सच में मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आया। तो जो लोग बनाते हैं उनको तो मतलब टेस्ट पता ही होगा, जो लोग नहीं बनाते हैं तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना, और मतलब बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। फिर तो आप लोग हर सर्दियों में मतलब बनाओगे और खाने का मन करेगा। तो यहाँ पे कुकर धो के पानी डाल दिया था थोड़ा सा। वैसे तो थोड़ा सा गाढ़ा ही गाढ़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा पकता है ना फिर हल्का सा हो जाता है, तो नमक डाल दिया था, और थोड़ी सी डाल दी थी लाल मिर्च, और धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास धनिया पाउडर बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। और तो बाकी कुछ मसाले नहीं पड़ते हैं, बता रही थी ना, इसमें लहसुन अदरक का ही अच्छा। तो साग हमारा बन गया है। अभी इसको 10 मिनट सेम आंच पे करके ना, थोड़ा सा मतलब मीडियम पे 10 मिनट तक पकाऊंगी। जो भी पानी वानी होगा ना वो जल जाएगा, जो भी पानी डाला था बाद में। और तब तक मैं करती हूँ आटा तैयार। तो आज बनाती हूँ सरसों के साग के साथ में मक्के की रोटी तो होनी चाहिए जरूर। तो आटा छानती हूँ जब तक, आटा वाटा तैयार करती हूँ। और ये बच्चे तो खाएंगे गेहूं की ही रोटी। पहली बार देखती हूँ ये साग ही खा ले तो बड़ी बात है। मैंने और कुछ मतलब बनाया भी नहीं, इसी चक्कर में मैंने कहा आज इनको खिलाऊंगी यही। और तो गेहूं का आटा रखा है, बच्चे तो ये मतलब यही खाएंगे गेहूं की। तो आटा पहले मैं लाई थी 1 किलो, तो ख़त्म हो गया था। मतलब मैं ही अकेले खाती हूँ, जब कोई भी इसके साथ खाने वाली सब्जी बनाती हूँ तभी। तो बहुत टाइम हो गया, इतने दिन चल गया था तो ख़त्म हो रहा। तो आज मैं फिर लेके आई थी, 1 किलो लाई थी। मैंने कहा इतने में तो पूरी सर्दियाँ अब निकल ही जाएंगी। तो वही मैंने कहा चलो सारा छान के फिर डिब्बे में करके रख देती हूँ इसको। और यहाँ पे ले लिया था फिर ये, इसमें मक्के का आटे का घोल मतलब लगाते हैं आलन। तो ये गर्म पानी में मतलब अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठंडे पानी में डालो ना तो एकदम से गुलथी गुलथी सी बन जाती हैं। तो वही गर्म पानी में अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, 2 चम्मच के लगभग ऐसे ही ले लिया था ये आटा, और पतला पतला सा करके तो डाल दिया था। इससे क्या है ना, एकदम जो पानी पानी सा थोड़ा सा इधर उधर दिखता है ना इस साग में, तो अच्छे से इसकी बाइंडिंग सी हो जाती है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। तो बेसन का भी कई लोग लगाते हैं, कई लोग चावल के आटे का भी लगाते हैं। तो साग हमारा हो गया था पक के तैयार, उतार के रख दिया था साइड में। तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं ऊपर से फाइनल वाला छौंक तड़का मतलब। तो यहाँ पे भी घी कई लगाऊंगी, घी डाल दिया था, उसमें जीरा डाल दिया था, हींग, और एक मैंने लाल मिर्च डाल दी थी साबुत वाली। तो ये देखिए फाइनल वाला हमारा तड़का लग गया था। और तो साग हमारा हो गया है बन के, फाइनल वाला भी छौंक लगा दिया है। अब मैं बनाती हूँ रोटी, और खुशबू ना इतनी अच्छी आ रही है, मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। बाल, ये कैप लगा ली थी ना तो बाल ऐसे हो रहे हैं पूरे निकले निकले से। तो चलिए बनाती हूँ रोटी और दिखाती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ मक्के की रोटी। तो यहाँ पे आटा ले लिया था, जितनी मुझे रोटियाँ बनानी थी उसी के हिसाब से, मतलब 3-4 रोटी बनाई थी उसमें, बल्कि बची गई थी 1 रोटी। तो यहाँ पे हल्का सा गुनगुना सा पानी ले लिया था, तो गर्म पानी से अच्छे से आटा मतलब मसलते हुए बनता है, और रोटी भी अच्छे से बनती है गर्म पानी से। तो कई लोग तो यहाँ पे मतलब इकट्ठे आटा गूंद के रख लेते हैं गेहूं के जैसे, और फिर एक ऐसे ही रोटी बनाते रहते हैं। वो बल्कि सूखा आटा ही लगा के, परथन लगा के ऐसे ही, कई लोग तो बेल के भी बनाते हैं। लेकिन मतलब मैं तो ऐसे ही एक एक रोटी का ही वही गीला करके और एक एक रोटी का मसल मसल के ऐसे ही बनाती हूँ। और ऐसे ही मतलब बनाते देखा है मैंने, मम्मी भी मेरी ऐसे ही बनाती हैं। तो चलिए सबके यहाँ का अपना अपना वो होता है, जैसे जिसके यहाँ बनती हैं जैसे। तो ये देखिए मतलब इसको मसलना सबसे बड़ा काम होता है। मसल जितना मसलोगे ना अच्छे से, उतने अच्छे से रोटी फिर फटती नहीं है, अच्छे से बन जाती है। तो इतने अच्छे से मुझे मसलना तो नहीं आता है, लेकिन हाँ ये है काम चलाऊ आ जाता है, बना लेती हूँ ठीक ठाक सी थोड़ी बहुत। कई लोग मेरे से पूछते हैं, मेरी फ्रेंड है वो पूछती है यार कैसे तुम बना लेती हो मक्के की रोटी, मुझे तो नहीं आती बनानी। वही आता है ना, जब अकेले रहो ना तो कई काम जो नहीं आते हैं ना वो भी काम करने पड़ते हैं और सीखने पड़ते हैं। और ऐसा तो कोई काम होता ही नहीं है जो मतलब सीखने की कोशिश करो और वो काम फिर कर ना पाओ। और मुझे लगता है सारे काम ना सीखने भी चाहिए और आने भी चाहिए। तो चलिए देखिए कितनी अच्छी सी मेरी एकदम परफेक्ट वाली रोटी बन के तैयार हो गई थी। और मैं मतलब रोटी एकदम ना बड़ी सी बना देती हूँ। और ये जो पलटा होता है ना, इससे अच्छे से पलट दो तो पूरी रोटी आ जाती है, फटती नहीं है। नहीं तो चिमटे से डालो ना तो रोटी टूटने का वो रहता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी गैस भी जला ली थी, उस पर रख दिया था तवा। और क्योंकि रोटी सेकने में इसमें टाइम लगता है, तो जब तक मैं बना के दूध तवे पे डाल दूंगी ना, उधर पकती रहेगी, इधर एक तरफ मैं सेक लूँगी रोटी। तो
थोड़ा सा मीडियम आंच पे ही सेक को तो अच्छी सी करारी करारी सी रोटी बनती है, नहीं तो तेज पे सेक दो ना तो ऊपर ऊपर तो जल जाती है, लेकिन अंदर फिर वो कच्ची कच्ची सी दिखती रहती है ऐसे ही। तो मुझे मतलब थोड़ी सी करारी सी रोटी अच्छी लगती है, तो मैं इसी वजह से स्लो गैस पे करके सेकती हूँ। और थोड़ा सा ऐसे खड़े करके कर सेक दो ना, खड़ी खड़ी कर रोटी इधर उधर, तो जो किनारी होती है ना वो भी अच्छे से पक जाती है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी मतलब चित्तीदार वाली रोटी मेरी बनके तैयार हो गई है। और सच में आज मैं वो एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो साग और ये देख के मेरे मुंह में ऐसे लग रहा पानी सा निकल छूट रहा है। तो इधर ही उनको बुला दिया था मनोज को, और बच्चों ने तो अभी खाने से मना कर दिया था, कह रहे थे मैं बाद में खाऊंगा। मैंने कहा चलो यार मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इनको बना के दे दी थी। और ये लगा ली थी मैंने अपनी प्लेट, और रोटी पे डालो मतलब ढेर सारा घी लगाओ अच्छे से, साग में भी ऊपर से घी डालो। और साथ में ले ली थी चटनी बनी रखी थी, और चटनी तो मेरे घर मतलब सर्दियों में रहती रहती है पूरे टाइम ही। और एक ले ली थी मिर्च, हरी मिर्च। और तो ये देखिए मेरी आज की प्लेट तैयार है। और वीडियो अच्छी लगे, साग और मक्के की रोटी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो। हेलो एवरीवन, तो अभी बज गए हैं रात के 10:30 और काम हमारा सारा फिनिश हो गया है। बर्तन भी सारे धुल गए हैं, क्योंकि कल हमारी मैडम जी आएंगी नहीं काम करने के लिए, तो इसी वजह से सारा किचन क्लीन किया, सारे बर्तन धोए। और साग बनाना मतलब ऐसी कोई चीज़ बनाना स्पेशल चीज़, तो बर्तन वर्तन थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो वही थोड़ा सा टाइम लग गया। और साग सच में बहुत टेस्टी बना था, और मुझे ऐसे लग रहा था ना कि पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं, और दोनों ने खा लिया। बल्कि माही तो बोली मम्मी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो दोनों ने खा लिए, मेहनत हो गई मेरी सफल। तो चलिए अब तो फिर बनता ही रहेगा, जो अगर बच्चों को पसंद आ गया। वही है ना, जब सब खा लेते हैं ना कोई चीज तो फिर बनती भी रहती है। अगर बच्चे नहीं खाते फिर वही लगता है क्या यार, 2 लोगों के लिए अपने लिए झंझट करो, फिर वो बच्चों के लिए फिर और भी कुछ बनाओ। तो सबको पसंद आ गया। और आप सोच रहे होगे अब इतनी रात में क्या बनाने जा रही हैं। तो अब मुझे ये धनिया है, साबुत वाला धनिया ना, बता रही थी बिल्कुल खत्म हो गया है। मतलब कब से ये लाके रखा था, 2 हफ्ते हो गए इसको रखे रखे। और जब से मतलब पहले तो 2-4 दिन मतलब भूल गई, जब स्टार्टिंग में धूप निकल रही थी तब तक थोड़ा मतलब था, वो चल रहा था। और 1 हफ्ते से जब से रोज मतलब देख रहे हैं, 1 हफ्ते से ना लगभग वैसे ही धूप ही नहीं निकल रही है। अब वो करते 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 आज मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो सुबह बनानी हो, फिर हैप्पी चीज होती है, मतलब क्लास होती है सुबह, कोचिंग क्लास जाना होता है। तो आज तो बना के दिए थे पनीर के पराठे, और पनीर रखा है, तो सुबह सोच रहे हैं वही पनीर की भुजिया वुजिया बना दूंगी। तो बिल्कुल धनिया खत्म हो रहा था, तो फिर याद आया, मैंने कहा धूप का तो अब क्या मतलब, उम्मीद करो धूप की पता नहीं कब निकलेगी। तो इसीलिए फ्राई पैन रख दिया ना, हल्की सी इसमें मतलब गर्म सी कर लूंगी ना, तो उसके बाद ठंडी हो जाएगी, तो मतलब ना अच्छे से पिस जाएगी फिर। तो थोड़ा सा मैंने इसको साफ कर लिया है, वैसे कुछ था नहीं ज्यादा, 1-2 मोटी डंडियां वंडियां सी होती हैं ऐसे ही, कोई धनिया की ही। तो साफ कर दिया है। अब बस हल्का सा बहुत गैस एकदम सिम रखूंगी ना, हल्का सा चलाती रहूंगी, और बस मतलब 3-4 मिनट ऐसे लगभग, थोड़ा सा गर्म सा हो जाएगा ना, उसके बाद ठंडा हो जाएगा तो एकदम करकरा सा हो जाएगा, तो आराम से पीसते बन जाएगा। और पीस के भी ना अभी ठंडा हो जाएगा, तो अभी पीस के रख दूंगी, नहीं तो गलत अगर छोड़ दिया ना रात भर में फिर वो सीला सीला सा हो जाएगा। तो चलिए खाना पीना सारा कुछ मतलब हो ही गया है, और हैप्पी अभी पढ़ाई कर रहा है, बाकी ये दोनों लोग, माही भी लेट गई, सो गई। तो गैस कर दी है सिम, जब तक मतलब हैप्पी को दूध दे देती हूँ। तो हल्का सा गर्म हो गया था धनिया, उसके बाद में मैंने गैस कर दी थी बंद, और प्लेट में निकाल के रख दिया था। मैंने कहा जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए आधा मतलब पीस दिया था, सारा एक बार में आ नहीं रहा था, 2 बार पीसना पड़ता, वही है ना। फिर रात हो गई थी काफ़ी, और मिक्सी चला रही थी ना, तो इतनी तेज़ मतलब आवाज़ हो रही थी ना, मैंने कहा कोई सुनेगा कहेगा क्या अब इतनी रात में इनके यहाँ पीस रहा है। तो इसी वजह से फिर ये करके रख दिया था। मैंने कहा चलो कल सुबह पीस दूंगी गर्म करके। तो चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तो आज साग और मक्के की रोटी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट कर दिया करो। आप लोग कोई कमेंट ही नहीं करते। बाय बाय, गुड नाइट।